Hello, welcome to Success EduTech. My name is Mahadev Maitre. Today we are going to learn Standard 5th Subject Environmental Studies, Chapter number 23 Infectious Diseases and How to Prevent Them. नमस्कार, मेरा नाम महादेव मित्र है। सक्सेस एजुटेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का 23वां पार्ट देखने जा रहे हैं। संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसका हम लाभ लेने वाले हैं। संक्रामक रोग कैसे बनते हैं और रोग बन जाते हैं तो अगली बात आ जाती है कि उस रोग का प्रतिबंधन कैसे करें। ये सारी चीज़ें हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करेंगे। कैन यू टेल, बताओ तो, when your friends fall while playing and get hurt, does anyone tell you don't go near them, you will also get hurt? तुम्हारा कोई मित्र सहेली खेलते समय गिर पड़ी तो उसे चोट लग गई, तब उसके पास जाओ मत, तुम्हें भी चोट लग जाएगी। क्या कोई ऐसा कहता है? दूसरा, सेकंड, सपोज योर मदर हैज़ अ हेडेक, डू यू ऑल्सो गेट अ हेडेक इफ यू गो नियर हर? यानी माँ को सिरदर्द हो रहा है, उनके पास जाने पर तुम्हें भी सिरदर्द होने लगा, क्या ऐसा होता है? थर्ड, तीसरा, when is it that you are told not to go near a sick person, not to use their utensils for eating or drinking, not to use their hankies, towels or clothes? बीमार व्यक्ति के पास मत जाओ, उसके द्वारा उपयोग में लाए गए बर्तन में खाना मत खाओ अथवा पानी मत पियो, उसके रुमाल, तौलिए, कपड़ों का उपयोग मत करो। ऐसा कब कहा जाता है? तो ये सारे प्रश्न थे। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ऐसे प्रश्न क्यों उपस्थित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्शियस डिसीजेस यानी संक्रामक रोग। मदर्स बर्न्स और ग्रैंडपाज बैकेज आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम देम टू अदर्स। हाथ जलने के कारण माँ को हुआ घाव अथवा दादाजी की पीठ का दर्द किसी दूसरों को नहीं होता। However, one has to take care to stay away from people who are ill with the flu, means influenza, cold, ryeworm, ringworm, scabies, chickenpox. These diseases spread from one person to other. Such diseases are called infectious diseases. यानी फ्लू, सर्दी, जुकाम, दाद, खाज खुजली, मसूरिका, खसरा जैसे कुछ बीमारियों के संबंध में रोगियों से दूर रहने की सावधानी रखनी पड़ती है। ये ऐसे रोग हैं जो दूसरों को भी
हो सकते हैं। ऐसे रोगों को इन्फेक्शियस डिसीजेस यानी संक्रामक रोग कहते हैं। They are caused by microorganisms. Every infectious disease is caused by a specific organism or germ. ये रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। ऐसे रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को रोग कारक जंतु कहते हैं। When the germs of particular disease enter the body and begin to grow, the person gets the disease. प्रत्येक रोग का कारण एक विशिष्ट रोग जंतु होता है। शरीर में किसी रोग के रोगकारक जंतु प्रविष्ट होने तथा हमारे शरीर में उनकी वृद्धि होने पर वह रोग हो जाता है। हाउ इज वन पर्सन्स disease passed on to another person? एक व्यक्ति को हुआ रोग दूसरों को कैसे होता है? When a person has a cold, the germs from his body spread in the air when he coughs or sneezes. When these germs enter other people's body, they can also get the disease. That is, the disease spreads. यदि किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ तो उसके रोग जंतु उस व्यक्ति की खांसी तथा छींक से हवा में मिश्रित हो जाते हैं। सांस द्वारा हवा में स्थित ये रोग जंतु दूसरों के शरीर में प्रविष्ट होने पर बहुत से लोगों को जुकाम हो सकता है। Typhoid spreads when its germs are passed on by a person ill with typhoid to another person. मोतीझरा यानी टाइफाइड के रोगी द्वारा मोतीझरा के रोग जंतु निरोगी व्यक्ति के शरीर में जाने पर मोतीझरा का प्रसार हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, रोग प्रसार। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इन्फेक्शियस डिसीजेस स्प्रेड? रोग का प्रसार कौन कौन से माध्यमों से होता है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू एयर, हवा द्वारा रोग प्रसार। The germs of disease like influenza are present in the spit or saliva of the person who has the disease. फ्लू जैसे रोग के रोग जंतु रोगी के थूक में होते हैं। When he coughs or spits, they enter the air with the tiny droplets of saliva or spit. रोगी के थूकने, खांसने या छींकने पर रोग जंतु हवा में फैल जाते हैं। When other people breathe in that same air, the germs enter their bodies. सांस द्वारा ये रोग जंतु आसपास के लोगों के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। Disease of the throat and the chest spread through the air, for example a cold. हवा द्वारा छाती तथा गले के रोगों का प्रसार होता है।
For example, a cold and cough, tuberculosis, swine flu, etc. That is why we are told to cover our nose and mouth when we cough or sneeze. हवा द्वारा छाती तथा गले के रोगों का प्रसार होता है। उदाहरण मलेरिया यानी जूड़ी बुखार, क्षय यानी टीबी, स्वाइन फ्लू आदि। इसलिए खांसते या छींकते समय मुंह तथा नाक पर रुमाल रखने के लिए कहा जाता है। Next, see the picture. It is our responsibility to prevent the pollution of public sources of water. पनघट को दूषित होने से बचाना हमारा दायित्व है। स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू वाटर, पानी द्वारा रोग प्रसार। देन स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू फूड, खाद्य पदार्थों द्वारा रोग प्रसार। कैन यू टेल, बताओ तो, व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन द अबव पिक्चर। सी द पिक्चर, पिक्चर को देखो, कौन कौन सी चित्र में कौन कौन से काम होते दिखाई दे रहे हैं। भैंसों को धोना से, कोई पानी लेके जा रहा है, कपड़े धो रहे हैं कुछ महिलाएं, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज हम देख रहे हैं। द जर्म्स ऑफ डिसीज ऑफ द इंटेस्टाइन्स लाइक टाइफाइड, cholera, diarrhea, as also of jaundice are present in the faces of the affected person. मोतीजरा, टाइफाइड, हैजा, दस्त, जुलाब, पूचिस जैसे आंत के रोगों के रोग जंतु और पीलिया के रोग जंतु रोगी व्यक्ति की विष्ठामल में होते हैं। If the feces gets mixed with water, the germs in it also enter the water. If another person drinks water which has been contaminated by these germs, they enter his intestines too, and that person can get the disease. To prevent the spread of disease in this manner, it is best to avoid washing clothes and bathing in the water sources or depicting on the banks of the water, etc. यह विष्ठा जब पानी में मिश्रित हो जाते हैं तब ये रोग जंतु पानी में प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे रोग जंतु द्वारा दूषित होने वाला पानी पीने के कारण ये रोग जंतु पानी पीने वाले व्यक्ति की आंतों में पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति को वह रोग हो जाता है। इस प्रकार होने वाले रोग प्रसार को रोकने के लिए पनघट पर स्नान करना, कपड़े धोना, नदी के किनारे शौच के लिए बैठना इत्यादि कार्यों से सदैव बचना चाहिए। Can you tell what do you see in this picture below? नीचे दिए गए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। See the picture, below picture.
You may have heard of a number of people getting gastro or diarrhea after eating contaminated contaminated food at a function. Diseases spread through food also. This is also called food poisoning. किसी समारोह में दूषित भोजन खाने के कारण गैस्ट्रो यानी जठरांत्रशोय या दस्त, जुलाब, पूचिस जैसे रोग होने के बारे में तुमने सुना होगा। इसका अर्थ यह है कि खाद्य पदार्थों द्वारा भी रोग प्रसार होता है। इसे ही भोजन द्वारा खाद्य विषाक्तता कहते हैं। फूड पॉइजनिंग मीन्स खाद्य विषाक्तता कहते हैं। A feast on an open ground, खुले स्थान पर सहभोज। You have seen flies sitting on dirt, गंदे पदार्थों पर मक्खियाँ बैठती है, यह आपने देखा होगा। When they sit on the faces of a person who has an intestinal disease, the germs of the disease stick to their legs. When the same flies sit on our food, the germs enter the food. If we eat that food, the germs enter our body and we can get the disease. That is why it is important to always keep our food covered. गंदे पदार्थों पर मक्खियाँ बैठती है। किसी रोगी व्यक्ति की विष्ठा पर मक्खियों के बैठते ही उनके पांव तथा शरीर से विष्ठा में समाविष्ट रोग जंतु चिपक जाते हैं। यही मक्खियाँ जब खाद्य पदार्थों पर बैठती है तब वे रोग जंतु उस खाद्य पदार्थ में चले जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से वे रोग जंतु खाने वाले व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और उसे भी वह रोग हो जाता है। अतः भोजन सदैव ढककर रखना आवश्यक है। See the picture. Wash your hands clean. Keep food covered. यानी हाथ धोकर स्वच्छ करो, भोजन ढक कर रखो। Food is handled while preparing or serving it. If someone who has an intestinal disease handles or serves food without washing his hands properly, the germs sticking to his hands can enter the food. Food contaminated in this way can also cause disease. One must avoid eating it. Maintaining cleanliness everywhere is beneficial for our health. कोई भी खाद्य पदार्थ तैयार करते समय या परोसते समय उसे हाथ लगाना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को हाथों का रोग हुआ हो और शौच के बाद उसने हाथों को स्वच्छ न किया हो तो उस व्यक्ति द्वारा खाद्य पदार्थ को हाथ लगाए जाने से उसके हाथों पर चिपके हुए रोग जंतु खाद्य पदार्थ में चले जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ रोग प्रसार का कारण बन जाते हैं। अतः ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सभी स्थानों पर उचित स्वच्छता रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है।
Keeping food covered ensures that flies cannot sit on it. Dust and other rubbish in the surroundings also cannot enter it. This prevents the microorganisms from entering the food, and the spread of disease is also prevented. खाद्य पदार्थ को ढककर रखने से उन पर मक्खियाँ नहीं बैठ सकती। आसपास का कचरा तथा धूल भी भोजन में चली नहीं जाती। ढकने के कारण भोजन में रोग जंतुओं का प्रवेश नहीं हो पाता और भोजन द्वारा होने वाले रोग प्रसार की रोकथाम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय इंसेक्ट्स, कीटकों द्वारा होने वाला रोग प्रसार। यू मे बी अवेयर दैट वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम द बाइट ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ मस्कीटो। तुम जानते हो कि विशिष्ट प्रकार के मच्छर के काटने पर जुड़ी बुखार अर्थात मलेरिया रोग होता है। When this type of mosquito bites someone who has malaria, the malaria germs in that person's blood enter the mosquito's body. With the blood it stucks. यानी कि जब मलेरिया से रोगग्रस्त व्यक्ति को यह विशिष्ट मच्छर काटता है तो रोगी के रक्त में से मलेरिया के रोग जंतु मच्छर द्वारा शोषित रक्त के साथ मच्छर के शरीर में प्रवेश करते हैं। यही मच्छर जब किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तब मलेरिया के रोग जंतु उस व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। Person's blood enter the mosquito body. With the blood it stucks. If this mosquito bites another person, the malaria germs enter that person's body too and too can get malaria. Insects like mosquitoes, lice and flies spread disease. That is why we must stop such insects from breeding. यानी कि यही मच्छर जब किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तब मलेरिया के रोग जंतु उस व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। फलतः उस व्यक्ति को भी मलेरिया रोग हो जाता है। मच्छर तथा पिस्सू नामक कीटकों द्वारा भी रोग प्रसार होता है, अतः इन कीटकों की उत्पत्ति को रोकना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, संपर्क द्वारा होने वाला रोग प्रसार। रिंगवर्म, स्कैबीज आर डिसीज दैट अफेक्ट द स्किन. देयर जर्म्स आर फाउंड ऑन द स्किन. इफ समवन एल्स कम्स in contact with the skin of a person having this disease or wears his clothes, then that person can get that skin disease too. That is why it is better to avoid sharing clothes. यानी संपर्क द्वारा होने वाला रोग प्रसार, इसमें दांत, खाज, खुजली, त्वचा पर होने वाले रोग है। इन रोगों के जंतुओं की वृद्धि त्वचा पर होती है। इस प्रकार के रोग ग्रसित व्यक्ति की त्वचा से स्पर्श होने पर अथवा उसके वस्त्रों का दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग करने पर उसको भी त्वचा रोग हो सकता है। इसलिए एक दूसरे के कपड़े उपयोग में लाने से बचना चाहिए। एन एपिडेमिक ऑफ डिसीज, रोग की महामारी। जर्म्स ऑफ डिसीज लाइक द फ्लू और conjunctivitis spread quickly through the air. So many people can get such diseases all at one time. फ्लू आँख आने से रोगों के रोग जंतु हवा द्वारा तेजी से फैलते हैं।
इसलिए ये रोग एक ही समय पर बहुत से लोगों को एक साथ होते हैं। If the water of a common source is contaminated by germs of a disease like cholera, then cholera, then there is the danger of all those who drink that water getting the disease. If at some place mosquitoes breed in large number, then many people there can get malaria. इसीलिए ये रोग एक ही समय पर बहुत से लोगों को एक साथ होते हैं। सार्वजनिक स्रोत का पानी हैजे जैसे रोग जंतुओं द्वारा दूषित हो जाए तो उस पानी को पीने वाले सभी लोगों को हैजा होने की प्रबल संभावना होती है। यदि किसी स्थान पर मच्छरों की संख्या अधिक हो तो वहाँ के अधिकांश लोगों को मलेरिया अर्थात जुड़ी बुखार रोग हो सकता है। When many people in one area get the same infectious disease all at the same time, we say that there is an epidemic of the disease. यदि एक ही स्थान पर एक ही समय में बहुत से लोगों को कोई संक्रामक रोग हो जाए, इसे रोग की महामारी कहते हैं, एपिडेमिक ऑफ द डिसीज। यहाँ पर आधा पार्ट पूरा हुआ है, यानी पार्ट 1 यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। अगले पार्ट 2 में बचा हुआ पार्ट हम देखने वाले हैं। संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन इस पाठ का महत्वपूर्ण भाग अब तक हम देख रहे थे, जिसमें संक्रामक रोग क्या है यह हमने देखा है। साथ ही रोग प्रसार क्या है, रोग प्रसार कैसे होता है, उनमें पहला देखा हमने हवा द्वारा होने वाला रोग प्रसार। देन हमने पिक्चर के साथ देखा है कि हमारी कैसी जिम्मेदारी है कि हम पनघट को दूषित न होने दें। साथ ही पानी द्वारा रोग प्रसार और खाद्य पदार्थों द्वारा होने वाला रोग प्रसार यह भी हमने देखा है। देन और एक पिक्चर हमने देखा था जिसमें हमने देखा कि हाथ धोकर वॉश योर हैंड्स क्लीन, यानी हाथ धोकर स्वच्छ करना चाहिए खाने से पहले। देन कीप फूड कवर्ड, भोजन को ढककर रखना चाहिए। देन हमने देखा कि कीटकों द्वारा होने वाला रोग प्रसार क्या है, यह भी हमने देखा है। संपर्क द्वारा होने वाला रोग प्रसार और एक महत्वपूर्ण पार्ट हमने देखा रोग की महामारी यानी क्या। यहाँ तक पार्ट 1 पूरा कवर हो जाता है। आगे चलकर पार्ट 2 में हम ये जो रोग है उसके प्रतिबंधन यानी प्रतिबंधकता के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से उपाय है वो हम देखने वाले हैं। और उसके साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा कैसे उपलब्ध हो सकती है, ये 2 महत्वपूर्ण पार्ट हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। आई होप अब तक आपको ये पूरा जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा समझ में आया है। तो इसे हम बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे ताकि आपको ये पूरी तरीके से याद आ जाए।
हमें रोग से घबराना नहीं है। सलाह यही है कि रोग उसे जानना है कि कौन कौन से स्टेप हम उठा सकते हैं, वो स्टेप्स उठाकर हम रोगों से बच भी सकते हैं, तो इसका हम लाभ लेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू टू द सक्सेस एजुटेक टीम।